चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब जो है वो इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने किया मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, और इंशाल्लाह अब इस लेक्चर के अंदर हम करने लगे हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड। जिन हजरात ने एक्सरसाइज 2.5 नहीं देखी है, पहले वो जाके एक्सरसाइज 2.5 देख कर आ जाए, क्योंकि वहां पर आपको इक्लॉन फॉर्म पढ़ाई गई है और यहाँ पर हम मैट्रिक्स की इक्लॉन फॉर्म ही यूज करने लगे हैं। तो जिनको इक्लॉन फॉर्म नहीं आती, पहले वो वाला लेक्चर जाके देख ले। इक्लॉन फॉर्म क्या है, रिड्यूस्ड इक्लॉन फॉर्म, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो ये सारा लेक्चर आप पहले वहां से देखकर आ जाए, फिर इसको देखने आए तो ज्यादा बेहतर है। आपने यहाँ पर 3 मैट्रिक्स नहीं बनाने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड की तरह। आपने यहाँ पर सिर्फ 2 मैट्रिक्स बनाने। एक आप कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाए, यानी जैसे -x का कोफिशिएंट यहाँ -1 लिख लें, x का कोफिशिएंट यहाँ पर आप 1 लिख लें, x का कोफिशिएंट यहाँ पर आप -3 लिख लें। इस वाले y का कोफिशिएंट आप 1 लिख लें, इस वाले y का कोफिशिएंट आप 2 लिख लें, इस वाले का कोफिशिएंट भी आप 2 लिख लें। z का कोफिशिएंट आप 1 लिख लें। क्योंकि इधर क्योंकि इधर z नहीं है, तो इधर आप z का कोफिशिएंट 0 लिखें। इक्वेशन नंबर 2 में z नहीं है ना, तो उसको 0 लिखें, और यहां z का कोफिशिएंट -1 है। ये एक बन गया। एक बना कि बी मैट्रिक्स, जिसके अंदर आप डालें सारे कांस्टेंट, यानी कि 0, 5, -2। 0, 5, कौन सा वाला 0, 5, -2? ये वाला 0, 5, -2। ये करें आप। मैं आपको फिर बता दूं कि यहां पर गॉस एलिमिनेशन मेथड में हम यूज करेंगे इक्लॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। हम इस मैट्रिक्स को रिड्यूस करेंगे इक्लॉन फॉर्म तक। कैसे? सबसे पहले हम बनाएंगे बच्चों ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो सवाल यह है कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बनता है। तो बेटा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना बहुत आसान है। ये जो आपका मैट्रिक्स है, -1, 1, -3, 1, 2 और 2, 1, 0, -1, और ये जो बी मैट्रिक्स है, इसको एक ही 3/4 का मैट्रिक्स बना दें, यानी इसको यहां लिख लीजिए इस तरीके से। तो -1, -1, 1 और 1, और ये वाला 0, 1, 2 और 0, 5, और -3, 2, -1, -2। ठीक है जी। तो अब इसके ऊपर बच्चों हमने लगाना है क्या? अब इसके ऊपर लगाना है हमने अब इसके अंदर हम लगाएंगे इक्लॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या लगाएंगे? इक्लॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। तो कैसे लगाएंगे? देखिए, हमने वही करना है कि पिवट एलिमेंट ये होगा। अगर मैं आपको फिर कह रहा हूं, अगर आप इससे पिछले वाला लेक्चर नहीं देख कर आए तो आप कर कर आ जाए, देख कर आ जाए। ये जो -1 है, ये पिवट एलिमेंट होता है, रॉ का एंट्री एलिमेंट। ये 1 के बराबर होना चाहिए और इसके नीचे वाले दोनों 0। तो ये 1 तो है, लेकिन माइनस का 1 है, सबसे पहले इसको प्लस का 1 बनाना पड़ेगा। ये अब होगा एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन, क्योंकि क्या लगा रहे हैं? गॉस एलिमिनेशन मेथड में हमने इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है इस मैट्रिक्स को। इस मैट्रिक्स को किसमें कन्वर्ट करेंगे? इक्लॉन फॉर्म के अंदर। कैसे? सबसे पहले क्योंकि इस -1 को हमने बनाना है 1 के बराबर। मैं एक दफा सारी वैल्यूज देख रहा हूं कि बिल्कुल वैसी हो जैसे, तो ठीक है। तो इस -1 को, कौन से वाले -1 को? क्योंकि बच्चों इस वाले -1 को 1 बनाना है, और ये वाला -1 R1 के अंदर है। तो जो पहला ऑपरेशन मैं परफॉर्म कर रहा हूं, वो मैं कर रहा हूं R1 को मल्टीप्लाई किसके साथ? -1 के साथ। तो क्या होगा? -1 को, इस वाले -1 को -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, इट विल बिकेम +1। फिर 1 को -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, इट विल बिकेम -1। फिर इस वाले 1 को -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, इट विल ऑल्सो बिकेम -1। फिर इस वाले 0 को -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, इट विल बिकेम 0। 1, 2, 0, 5, -3, 2, -1, -2। अब सवाल यह है कि भाई किसको 0 करना है? अब तो आपको पता है, पिवट एलिमेंट के नीचे वाले एलिमेंट को पहले 0 करें। तो पिवट एलिमेंट के नीचे वाला एलिमेंट 1 है, इसको 0 करने के लिए क्या करेंगे हम कर देंगे सिंपली R2
माइनस R1। सिंपली ये करें R2 माइनस R, क्योंकि R2 माइनस R1 कर रहे हैं तो इससे R1 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 1 -1 -1 और 0। R2 माइनस R1 कर रहे हैं तो देखिए होगा क्या, R2 का पहला एलिमेंट R1 का पहला एलिमेंट 1 -1 करें तो ये यहां आ गया 0। फिर ये होगा 2, ये होगा -1, तो माइनस माइनस आप भी तो कर रहे हैं ना माइनस, देखिए इसको 2 को उठाएं। अब मैं क्या करने लगा हूं कि मैं ऐसा समझता हूं कि हर वैल्यू को बनाने के नीचे का जो रफ वर्क है ना, मैं उसी के नीचे कर, ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना हो कि भाई किसको बनाने के लिए कौन सा रफ वर्क कहां किया, तो मैं यहीं हर मैट्रिक्स के नीचे उसका रफ वर्क करूंगा ताकि समझ में आया। ये आपने उठाया R2 का अगला एलिमेंट 2 माइनस R1 का अगला एलिमेंट क्या है -1, आपने -1 उठा लिया। तो भाई माइनस माइनस प्लस 2 + 1 कितना हो गया, यहां आ गया 3। अब आपने उठाया R2 का अगला एलिमेंट 0 माइनस R1 का अगला एलिमेंट -1, तो माइनस माइनस +1 आ जाएगा यहां पर। और आपने उठाया R2 का, ये देखें R2 का अगला एलिमेंट 5, और 5 - 0 करेंगे तो यहां तो 5 ही आएगा, 5 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये -3, ये 2, ये -1, ये -2 ऐसे। ठीक है जी, ये ऑपरेशन हो गया। अब क्या करना है, अब किसको 0 बनाना है भाई, अब इस वाले -3 को 0 बनाना है। क्या करना है, इस वाले -3 को 0 बनाना है। कैसे बनाएंगे 0, फॉर्मुला लिखेंगे सबसे पहले। कौन सी रॉ में है ये -3, R3 के अंदर, क्योंकि ये -3 है तो हम लिखेंगे +3। और कौन सी रॉ में आपने 1 बनाया है, रॉ 1 में आपने 1 बनाया है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कराएंगे रॉ 1 के साथ। चले जी, और यहां मैं इसके रफ वर्क के लिए जगह बना रहा हूं। मेरे ख्याल से ये वाला पैटर्न अच्छा है कि आपको हर उसके नीचे उसका रफ वर्क मिल जाएगा, क्योंकि R1 एज इट इज रहेगा, उस पर कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है। ये 1, ये -1, ये -1, ये 0, ये 0, ये 3, ये 1 और ये 5। 1 -1 0, 0 3 1 5। अब क्या होगा जरा देखें, R3 + 3 R1, R3 का अगला एलिमेंट देखें, R3 का अगला एलिमेंट है -3, तो आपने लिखा -3 +3। R1 का अगला एलिमेंट क्या है बच्चों, तो R1 का अगला एलिमेंट है 1, उठा ले जरा आप ये। 3 1 3, 3 - 3 बिकेम 0, यहां आ जाएगा 0। फिर R3 + 3 R1 के अंदर आप इसकी अगली वैल्यू उठाएं, तो R3 की अगली वैल्यू क्या है 2, -3, R1 की अगली वैल्यू क्या है -1। तो सबसे पहले तो माइनस माइनस प्लस 3 1 3, एंड 3 + 2 बिकेम 5, तो यहां तो आ जाएगा 5। ऐसे ही होगा, 3 1 3, माइनस का 3 है, आप भी क्या कर रहे हैं, आप कर रहे हैं प्लस, तो गलत किया क्या मैंने, हाँ जी लगता तो है। देखें R2 का एलिमेंट क्या था 2, अच्छा जी हियर यू गो कि ये प्लस का 3 आएगा इनटू माइनस का 1, तो ये आ जाएगा 2 - का 3, और इनटू माइनस का 3 इज -1, 2 - का 3 इज -1। तो ये माइनस का 5, हमने यहां पर 5 कैसे लिखा, ये लिखा 0 सबसे पहले, और देखो मैंने उठाया 2 प्लस का 3 -1, तो ये यहाँ एक मिनट रुकिएगा सर, ये यहाँ पर माइनस का 1 ही आना चाहिए, ये आ गया। ठीक है जी, अगला एलिमेंट उठा लें आप जरा, यहाँ इसी का भी रफ वर्क चल रहा है, यहाँ आगे बढ़ा लेते हैं इसको। तो ये -1 आ गया। अच्छा जी, अब क्या करना है, आप उठाइए अब R3 का अगला एलिमेंट उठा, तो R3 का अगला एलिमेंट है -1, ये उठाएं फॉर्मूले +3, और R1 का अगला एलिमेंट क्या है, ये भी -1, तो -1 -3 ये हो जाएगा -4, तो यहां आ जाएगा -4। फिर आप उठा लें R3 का अगला एलिमेंट, तो बच्चों R3 का अगला एलिमेंट है -2, ये उठाएं +3 इंटू इसका अगला एलिमेंट है 0, तो 3 0 0, ये तो -2 ही आ जाएगा। ठीक है जी, ये मैट्रिक्स बन गया हमारा एक्चुअली। अब हमें किसको बंद करना चाहिए, मैं एक दफा दोबारा वेरीफाई कर लूं। सबसे पहले मैंने क्या किया, 3 1 3, -3 + 3 0,
फिर मैंने किया -3, 2 -3 इज -1, ठीक है। फिर ये -3 -1 -3 बिकेम -2, ठीक है। -2 ये -2 ऐसे आ गया, बिल्कुल सही है सब। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद किसको आप 1 बनाएंगे, ये वाला 3 आपको नजर आ रहा है, क्योंकि ये इक्लॉन फॉर्म है, तो इक्लॉन फॉर्म में सिर्फ पिवट एलिमेंट के नीचे वाले 0 करते हैं, तो ये 3 और इसके नीचे वाला 0 करना है। तो सबसे पहले इस 3 को 1 बनाना पड़ेगा। इस वाले 3 को 1 बनाने के लिए मैं R2 को मल्टीप्लाई करा रहा हूं 1/3 से, क्योंकि R2 को मल्टीप्लाई करा रहा हूं तो R1 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 1, ये -1, ये -1 0, और इसी तरीके से करते करते R2 को मल्टीप्लाई कराइए तो ये 0 है। जब आप 3 को जब आप 3 को मल्टीप्लाई कराएंगे 1/3 से, इट विल बिकम 1, यहां आ जाएगा 1। अब आप 1 को मल्टीप्लाई कराएं 1/3 से, तो इट विल बिकम 1/3, और फिर आप 5 को मल्टीप्लाई कराइए 1/3 से, तो इट विल ऑल्सो बिकेम 5/3। ये वैल्यू बन गई, और R3 एज इट इज, तो 0 -1 -4 और -2, ये बिल्कुल एज इट इज, ठीक है जी। तो अब आगे क्या करना है, किसको 0 बनाना है, तो बच्चों अब ये वाला जो -1 है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम सैयद शफी। अब इस वाले -1 को 0 बनाना है। तो इस वाले -1 को कैसे 0 बनाएंगे, अब बहुत आसान है, R3 में R2 ऐड कर दो। देखो -1 में +1 ऐड करोगे 0 हो जाएगा ना, करो। R3 में R2 को ऐड कर, क्योंकि R3 पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो R1 एज इट इज, ये 1 एज इट इज, ये -1 एज इट इज, ये -1 एज इट इज, ये 0 एज इट इज, ये एज इट इज, ये 1 एज इट इज, ये 1 एज इट इज 1/3, ये 5/3 एज इट इज, और आप मल्टीप्लाई करा रहे हैं, आप ऐड कर रहे हैं। देखें आप किस किस को कैसे ऐड करेंगे। आप 0 में 0 ऐड करेंगे, या तो 0 ही आ जाएगा। फिर आप -1 में +1 ऐड करेंगे, तो यहां पर भी 0 ही आ जाएगा। फिर आप -4 में +1/3 ऐड करेंगे, तो ये इसके लिए मैं यहां फर्क बना रहा हूं। क्या करेंगे, -4 में 1/3 ऐड करेंगे, तो 4 12 +1/3, ये होगा। -4 में 1/3 ऐड करेंगे, 4 3 12, तो -12 +1 -11/3, तो ये आ गया -11/3। और उसके बाद क्या करेंगे, आप -2 में 5/3 ऐड करेंगे, -2 + 5/3, -2 प्लस -2 + 5/3, तो 3 2 ये हो जाएगा -6 + 5/3, थ्री टू द 6, तो -6 + 5 बिकेम -1/3, और ये हो गया तो -11/3। ये जो मैं डब्बे बना रहा हूं ये रफ वर्क के हैं सारे, ठीक है, ये जितने डब्बे बने हुए सारे रफ वर्क के। तो ये कितना हो गया, -1/3, ठीक है जी। अब सवाल ये है कि देखिए क्या ये इक्लॉन फॉर्म में आ गया, हाँ जी इक्लॉन फॉर्म में आ गया। कैसे, देखिए सारे पिवट एलिमेंट, ये -11/3 ये सारे नॉन जीरो हैं, और पिवट एलिमेंट के ये सारे पिवट एलिमेंट 1 1 -11/3 ये सब नॉन जीरो एलिमेंट है, और पिवट एलिमेंट के नीचे वाला 0, पिवट एलिमेंट के 0 नीचे वाला 0। क्योंकि एक लॉन फॉर्म है तो हमने इसको अपर वाले एलिमेंट को तो 0 नहीं करना ना, ये क्योंकि एक लॉन फॉर्म है। तो अब सवाल ये है कि सर एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लीजिए। सवाल में क्या था भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड बाय यूजिंग इक्लॉन फॉर्म, बाय यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड, एंड इन गॉस एलिमिनेशन मेथड वी आर यूजिंग इक्लॉन फॉर्म। तो सर अभी हमारे पास इक्वेशन तो नहीं बनी, तो बेटा देखो इक्वेशन अब बनेगी कैसे। आपके पास 3 वेरिएबल थे ना, एक्स वाई और जेड, तो अब आपने वो एक्स वाई जेड वापस लगाने हैं। कैसे, देखो ये वाला जो 1 है इसका एक्स लिखो, तो ये हो जाएगा 1x इंटू एक्स केम एक्स। फिर ये वाला जो -1 है इसके साथ y लिखो, तो ये आ जाएगा माइनस का y। और ये वाला जो -1 है इसके बजाय z लिखो, यानी -1z लिखो, तो -1z के बजाय -z ही लिख लो, और इक्वल टू के उस साइड पे वो वैल्यू लिखो जो यहां पर है, यानी कि 0। तो ये आ गया इक्वल टू 0। इसको बना दो कंडीशन नंबर 1। इसके बाद क्या करो, यहां पर देखो ये तो x तो 0 है, x को तो छोड़ दो, ये आएगा 1y। क्या आएगा, 1y। 1y को y लिख, फिर इसको लिखो z के साथ, 1/3 को z के साथ लिखो, तो ये आ जाएगा 1/3z प्लस का 1/3z इक्वल टू के उस तरफ ये 5/3। इसको इक्वेशन 2 बना दो।
और तीसरे में देखो तो तीसरों के अंदर ये एक्स भी जीरो है, वाई भी जीरो है, जेड माइनस 11/3 है। तो ये आ जाएगा -11/3 जेड इज इक्वल टू -1/3। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लो जरा, इसको कंडीशन नंबर 3 कह दो। फ्रॉम इक्वेशन 3 से सबसे पहले जेड की वैल्यू निकालो, यानी -11/z 11/3 z इज इक्वल टू -1/3। तो 3 से 3 काट दो, माइनस से माइनस काट दो, जेड वहां जाकर 11 वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये 1/11 जेड आ जाएगा 1/11। अच्छा, फिर क्या करो, जो जेड की वैल्यू आई है उसको इक्वेशन 2 में रखो, पुट जेड इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है, y प्लस 1/3 जेड इक्वल टू 5/3। तो हमने क्या किया, जेड के बजाय रख दिया 1/11 इज इक्वल टू 5/3। तो y वुड बी 1 अरे भाई, y वुड बी 1/33 इज इक्वल टू 5/3। तो ये 1/33 जो है, आप इसको वहां ले जाए तो ये हो जाएगा 5/3 -1/33। तो अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम यकीनन आएगा, एलसीएम यकीनन आएगा 33, क्योंकि 3 के टेबल में 33 11 पर आता है। तो आप ये करें कि 5 को 11 से मल्टीप्लाई कराएं, इट विल बिकम 55 -1, तो वैल्यू बिकम 53/3, 53/33। ऐसी कुछ वैल्यू y की बन रही है। मैं लेट्स चेक, इसका आंसर जरा चेक करो, ये एक्चुअली में 54 होगा, और 3 18 जा, 3 11 जा, तो y इज इक्वल टू 18/11। y भी आ गया कितना, 18/11। अब क्या करेंगे, पुट करें y और z को इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या थी, x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0। तो -18/11 माइनस जेड कितना है, 1/11 इज इक्वल टू 0। 18 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस 19/11 इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू आ गई 19/11। ये जो तीनों आंसर मेरे पास निकल कर आ रहे हैं, उसमें x की वैल्यू आ रही है 19/11, y की वैल्यू आ रही है 18/11, और z की वैल्यू आ रही है 1/11। लेट्स चेक कि हमारे पास आंसर क्या आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1, x 19/11, y 18/11 एंड z 1/11। तो होपफुली बच्चों, ये आपको इक्लॉन फॉर्म से हमने किस तरीके से सॉल्व किया, यहां से शुरू किया था। सबसे पहले एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाने के बाद हमने एलिमेंट्री लॉ ऑपरेशंस परफॉर्म करना शुरू किए। ये देखो यहां से शुरू हुआ, एलिमेंट्री लॉ ऑपरेशंस परफॉर्म करना शुरू किए, मैट्रिक्स को रिड्यूस करते गए इक्लॉन फॉर्म तक, इक्लॉन फॉर्म तक रिड्यूस करने के बाद 3 इक्वेशन बनाई, 3 इक्वेशन से z निकाला, फिर y निकाला, फिर x निकाला, और तीनों के आंसर जो निकल कर आ गए वो आ गए x 19/11, y 18/11, z 1/11। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कि इक्लॉन फॉर्म के अंदर, यानी गॉस एलिमिनेशन मेथड के अंदर क्या हुआ। क्योंकि वो किसके 2 पार्ट लेकर आएंगे, तो हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, पॉज करके अच्छे से कॉपी करें, समझे, कोई सवाल हो तो हमसे पूछें। चलें जी, तो इसका नेक्स्ट पार्ट जो है हमारे पास वो ये है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक ये मैट्रिक्स बनाएं, इसमें x कोएफिशिएंट लिखें, इधर x कोएफिशिएंट 1 है, इधर 2 है, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर -1 है, इधर 1 है। 2 देखें, 2 -1 1, z के लिए क्या होगा, 1 1 और -1। 1 2 1 2 -1 1 और 1 1 -2, ये आ गया। और एक बी मैट्रिक्स बना ले, बी मैट्रिक्स बनेगा 8 3 और 0। अब आप बनाएंगे एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। मैंने आपको बताया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बनता है, 1 2 और 1, 2 -1 और 1, 1 1 और -1, और 8 3
0। तो बच्चों ये बन गया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। पिछले सवाल में आपको बना के दिखाया, 3 को इसके साथ मिला दें और फिर आप करें इसको इक्लॉन फॉर्म में रिड्यूस। तो इक्लॉन फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए यहां पर 1 चाहिए था, वो ऑलरेडी है। यहां पर 0 चाहिए, यहां पर 0 चाहिए। तो सबसे पहले इस वाले 2 को 0 बनाने लगा हूं। इस वाले 2 को कैसे 0 बना रहा हूं, तो ऑपरेशन में परफॉर्म करूंगा R2 माइनस 2R1। ये फॉर्मुला बनाना मैं आपको काफी दफा सिखा चुका हूं। R2 का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, R1 एज इट इज रहेगा, ये आएगा 1 2 1 और 8। मैं इसका रफ वर्क, अच्छा मेरे ख्याल से रफ वर्क तो आपको यहां नजर आएगा नहीं शायद, तो मैं इसको थोड़ा सा आगे करके बनाता हूं ताकि नजर आए। 1 2 1 और 8। रफ वर्क इसका यहां कर रहा हूं साथ ही साथ, ताकि ये भी होता रहे। तो क्या होगा एक्चुअली में, आप देखें R2 का अगला एलिमेंट ये 2 है और R1 का ये एलिमेंट 1 है। आप 2 1 से 2 करें, 2 माइनस 2 करके आप इसको 0 कर दें। मैं R3 को ऐसे लिख रहा हूं क्योंकि 1 1 माइनस 1 और 0, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप इसको बनाएं। R2 का अगला एलिमेंट -1 है, ये देखो R2 का अगला एलिमेंट क्या है, -1। -2 R1 का अगला एलिमेंट क्या है, 2। तो 2 2 4, -1 -4 बिकेम -5, -1 -4 बिकेम -5। अच्छा फिर R3 का अगला एलिमेंट है 1 -2 इंटू 1, तो 1 -2 बिकेम यहां आ जाएगा -1। फिर R3 का अगला एलिमेंट है 3 -2 इंटू R1 का अगला एलिमेंट है 8, R2 का अगला एलिमेंट है 3 और ये 8। तो 2 8 16, 2 8 16, 3 -16 इज -13। क्या यही होगा? 2 1 2 0, 2 2 4 -1 -4 -5, 2 1 2 1 -1, 2 8 16 -13, बिल्कुल सही आ गया, ठीक है। अच्छा इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपने इस वाले 1 को 0 करना है। ये वाला जो 1 लिखा हुआ है, इस वाले 1 को कैसे 0 करेंगे, R3 माइनस R1 कीजिए इसको 0 करने के लिए। क्योंकि R3 माइनस R1 कर रहे हैं तो R1 और R2 ऐसे लिख लीजिए। ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 1, ये आ गया 8 और R2 भी ऐसे ये आ गया 0, ये आ गया -5, ये आ गया -1, ये आ गया -13। और फिर आप देखें आप क्या करेंगे, आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1 -1 बिकेम 0। फिर मैं इसकी भी रफ का कॉलम यहां बना लूं ताकि वो हम साथ साथ करते रहें। तो देखिए आर ये तो हो गया 0, इसका अगला एलिमेंट है 1 -2, 1 -2 बिकेम -1। फिर इसका अगला एलिमेंट है -1 -1, तो इट विल बिकेम माइनस का 2, इट विल बिकेम माइनस का 2, -1 बिकेम माइनस का 2। फिर क्या होगा, अगला एलिमेंट है 0 और ये है माइनस का 8, तो यहां आ जाएगा माइनस का 8। ठीक है जी, ये हो गया पहला काम तो हमारा पूरा हो गया। फिर इस अब देखिए अब क्या करना है, पहला पिवट एलिमेंट उसके नीचे दोनों 0। अब इस -5 को +5 +1 बनाना है। -5 को क्या बनाना है हमने, +1। तो क्या करेंगे, हम बोलेंगे R2 को मल्टीप्लाई कराओ -1/5 से। तो इससे R1 तो ऐसा रहेगा 1 2 1 8। जब आप R2 का पहला एलिमेंट है 0, उसको 1/5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, आंसर 0 ही रहेगा। आप -5 को -1/5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, आंसर आपका +1 हो जाएगा। फिर आप -1 को -1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, +1/5 हो जाएगा। फिर आप -13 को -1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, -13 को -1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकेम +13/5। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का माइनस माइनस प्लस का 13, क्योंकि -13 -5 से माइनस माइनस प्लस 13/5। और इससे आपका जो R3 है वो इधर रहेगा 0 -1 -2 -8। अब क्या करना है आपने, अब किसको 0 बनाना है, तो अब 0 बनाना है इस वाले -1 को। ये वाला जो -1 है, इस वाले -1 को 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि आप कर लो, चलो यहां कर रहा हूं ये वाला ऑपरेशन, आप कर लो R3 + R2, करो जरा ये, और यहां इसका रफ वर्क कर लेना। देखो R3 का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, R1 R2 ऐसे लिख लो, 1 2 1 8 0 1 1/5 13/5। आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप R3 + R2 कर रहे हैं, 0 + 0 इज 0, -1 + 1 इज 0। फिर -2 + 1/5, -2 + 1/5
तो ये 5 टू द -10 प्लस 1/5, 2 5 द 10, -10 प्लस 1 -9/5, तो यहां आ जाएगा -9/5। ठीक है जी। और फिर क्या है, जो अगला एलिमेंट है R3 का, वो -8 प्लस 13/5 करें, -8 प्लस 13/5, तो ये हो जाएगा 5 8 जा माइनस का 40 प्लस 13/5, और -40 प्लस 13 बिकेम माइनस का 27/5, यही हुआ ना, -8 प्लस 13/5 -27/5, तो ये हो जाएगा माइनस का 27/5। अब अगर आप यहां देखें तो ये पिवट एलिमेंट इसके नीचे वाले जीरो, ये पिवट एलिमेंट इसके नीचे वाला जीरो, -9/5 एक नॉन जीरो नंबर है। मन बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बताया एक लॉन फॉर्म के अंदर पिवट एलिमेंट्स नॉन जीरो होने चाहिए बस, तो वो नॉन जीरो है। अब आप इसकी इक्वेशन बना लें, वैसे ये 1 के साथ x, 2 के साथ y, 1 के साथ z, तो ये कैसे बनेगा, 1x यानी कि x प्लस 2y प्लस 1z यानी कि z इज इक्वल टू 8, ये कंडीशन 1। फिर अगले में देखें तो अब x तो जीरो है, ये आएगा 1y प्लस 1/5z, तो 1y प्लस 1/5z इज इक्वल टू 13/5, ये कंडीशन नंबर 2। और तीसरी कंडीशन जो बनेगी वो बनेगी -9/5 इज इक्वल टू -27/5, यानी कि माइनस का 9/5z इज इक्वल टू माइनस का 27/5। ठीक है जी, ये बन गई कंडीशन नंबर। ठीक है जी। तो फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन नंबर 3 है -9/5z इज इक्वल टू -27/5, तो 5 से 5 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 27/9, 9 1 जा 9 3 जा, तो z की वैल्यू 3 आ गई। अब आप पुट करें z की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 क्या है, y प्लस 1/5z इज इक्वल टू 13/5। तो आप क्या करेंगे, आप y के बजाय रखेंगे, सॉरी आप z के बजाय रखेंगे 3 इज इक्वल टू 13/5, y प्लस 3/5 इज इक्वल टू 13/5, एंड y इज इक्वल टू 13/5 माइनस 3/5, y इज इक्वल टू 13 माइनस 3/5, y इज इक्वल टू 10/5, एंड y इज इक्वल टू 2। ये y की वैल्यू आ गई। अब आप पुट करें y और z को इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 8, तो x प्लस 2y के बजाय आ जाएगा 2, z के बजाय आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 8, 2 टू द 4, 4 प्लस 3 7 इज इक्वल टू 8, ये वहां जाके हो जाएगा माइनस, सो इससे जो x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी वो आ जाएगी 1। यानी इस तरह मेरे पास x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3 निकल कर आई है, और ये मेरे पास आंसर आ रहा है। लेट्स चेक क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 एंड 2, x1 y2 z। तो होपफुली बच्चों आपको समझ में आया होगा कि हमने गॉस एलिमिनेशन मेथड के अंदर क्या किया। इसे प्रीवियस वाले लेक्चर के अंदर आपने देखा मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, और इस वाले लेक्चर के अंदर आपने देखा गॉस एलिमिनेशन मेथड। होपफुली ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज। अच्छा, एक चीज मैं आपको दिखा दूं कि भाई देखो ये यहां से स्टार्ट हुआ था, ऑपरेशन ये चल रहे हैं, पिक्चर विक्चर ले लो ताकि तुम्हारे लिए आसानी हो, तुम्हारे लिए तो सॉल्व कर रहे हैं। फिर ये हम आगे चले और ये यहाँ पर सॉल्व। ठीक है जी। और अगर थोड़ा सा इस तरह करूं तो शायद ये पूरा भी आपको एक ही स्क्रीन पे दिख जाए। हाँ जी, ये देखिए काफी हद तक तो दिख जाएगा इस तरह, ये पूरा सॉल्यूशन है। ठीक है जी। हर एक का रफ वर्क, ये आपको साथ में रफ वर्क है, ये रफ वर्क है, ये रफ वर्क है, साथ में होता हुआ नजर आया है। इक्लोन फॉर्म के थ्रू हमने गॉस एलिमिनेशन मेथड से इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व किया, और इससे पहले हमने पार्ट नंबर 1 सॉल्व किया था। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।